जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम लोग अपने साइंस का चैप्टर जो कि मेटल और नॉन मेटल है, जिसको कि धातु और अधातु के नाम से हिंदी में जाना जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चंस के थ्रू कराएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, ज़्यादातर कुछ जो एक्सेप्शनल पार्ट होते हैं, जो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मैं पहले हल्का फुल्का आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा और क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आ जाइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटल क्या होते हैं। ठीक है। मेटल या फिर धातु। ठीक है ना। देखिए जो आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। और जब आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। तो देखिए ऐसी धातुएं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं उन्हें हम लोग मेटल्स में काउंट करते हैं। ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मान लो सोडियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8, ये 10 हो गया और एक ये लास्ट में 1 आ गया। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ठीक है ना। और जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, ऐसे तत्वों को हम किस कैटेगरी में बांट लेते हैं, मेटल की या फिर धातु की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। आई होप धातु समझ गए होंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा टॉपिक को लेकर के, टू द पॉइंट चीज़ों को बताऊँगा जिससे डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपके पेपर में क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है। तो ये हो गया। और वहीं पे अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं जिसको अधातु बोलते हैं। ठीक है। अधातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग अधातु बोलते हैं। जैसे सपोज आपके पास ऑक्सीजन हो गया, 8 पे होता है। ठीक है ना। तो 2 और 6 एटॉमिक नंबर हो गया इसका। तो ये क्या करता है, 2 ग्रहण करता है, किसी से ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। ठीक है। तो जब ये किसी से ले रहा है तो ये कौन सी कैटेगरी में चली गई, अधातु के। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टी हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ पे हम बात कर लेते हैं और उसके बाद सीधा अपना क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आ जाइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धातुओं और अधातुओं, मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ चीज़ें रख रखी है, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है। इनके भौतिक गुण मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत चालकता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। ठीक है। कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है। ठीक है। तो देखिए जो धातु होती है, मेटल्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वहीं क्या अधातुएं क्या होती हैं, बैड मतलब खराब, बैड कंडक्टर होती हैं। ठीक है। पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आई होप विद्युत के फ्लो के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आ जाता है सोनरस। सोनरस या गुंजायमान, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मान लो जैसे ये मेरी पेन है, अगर मैं इसको जोर से मारता हूँ ना तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, तो उसी को सोनरस या फिर उसकी गुंजायमान प्रॉपर्टी बोली जाती है। ठीक है। तो धातुओं के अंदर एक ये विशेष कर की प्रॉपर्टी होती है कि उनको अगर पीटा जाएगा ना तो उनमें से साउंड निकलता है। ठीक है ना। आपके आजू बाजू जो धातुएं होंगी, लोहा आयरन, अगर आप पटकते होंगे तो देखते होंगे उसमें से साउंड निकलता है। ठीक। तो यही कह रहा है कि जो इसमें एक अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन, सोनरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, कौन, हमारे मेटल, मतलब धातुएं हमारी क्या करती हैं, सोनरस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करती हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती है। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दूंगा काफ़ी सारे के, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है। अब दो प्रॉपर्टी हमने देख लिया, विद्युत की चालकता और गुंजायमान मतलब कि साउंड सोनरस की। अब हम देख लेते हैं आघात वर्धनीयता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है। मेलेबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यह एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका किसी धातु को ना पीट पीट करके पतली चादर, प्लेट बनाई जा सके
ऐसे प्रॉपर्टी को मेलेबल बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आयरन को कभी कभी भट्टी में गर्म करके पीटते देखा होगा आपने, उसको प्लेट की तरह फैला दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा धातुओं में पाई जाती है, ठीक है। क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा, धातुओं को पतली चादरों में बदला जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता, ठीक है, या मेलेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। और आधातु जो होते हैं इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, ये भंगुर होते हैं। उस पर अगर मारोगे ना आप तो वो टूट करके बिखर जाएंगी, ये शीट में बदलने के बजाय क्या हो जाती हैं, टूट करके बिखर जाती हैं, ठीक है। आई होप मेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखो, ज़्यादातर केसेस में फिजिकल प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी आपका मेटल शो करेगा उसका जस्ट अपोजिट शो करता है नॉन मेटल, ठीक है। अब एक चीज ये समझ गए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता का गुण। तन्यता का से मतलब ये है कि धातुओं को खींच करके पतली तार बनाई जा सकती है, ठीक है ना। जैसे वायर बनता है, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, सिल्वर वायर हो गया, इस तरह से उसे खींच खींच करके क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है तन्यता प्रॉपर्टी या फिर डक्टिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये धातुओं में पाई जाती है और अधातुओं में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। अधातुओं से आप तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रख लो, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक तरह का भंगुर होता है, वो अधातु में आ जाता है, ठीक। अब ये हो गया। उसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो आपके मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो उनके उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं आमतौर पे जनरली। जब मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर मेटल क्या होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हाई होता है, ठीक है। वहीं अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो कम होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। ज़्यादातर ठोस गैसों में भी पाए जाते हैं, ठीक। तो आई होप ये फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ गए। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम आपसे बात करेंगे इसकी वो वाली प्रॉपर्टी जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है, कैसा शो करता है, ठीक है ना। देखिए ये एक, यहाँ देखिए केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं इनके, धातुओं और अधातुओं को, लेकिन जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज से बनते हैं, ठीक है ना। क्रिया जो कौन कितना ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो जो हाई रिएक्टिव होगा इस सीरीज में, जो सबसे ऊपर होगा ना, वो नीचे वाले के किसी के भी कंपाउंड में से उसको हटा देगा, ठीक है ना। ऐसे याद रखो, जो आदमी पावरफुल होता है वो चाहे तो उसकी फैमिली, जो कमज़ोर है उसको जाकर के उसकी फैमिली से भी धक्के मार के निकाल सकता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आपका कौन सा आता है, पोटेशियम आता है, फिर आता है सोडियम आता है, ठीक है, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है। अब इसमें सारे याद मत करो, अगर मैं शीटेड पेपर की बात करूं तो इसमें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं उसको जरूर याद रखो आप लोग, ठीक है। कहाँ से, एक तो ये देख लेना, जिंक और आयरन में कौन ऊपर आता है। जिंक जो होता है हाई रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू आयरन के, ठीक है। अच्छा बताओ, ये हाई रिएक्टिव है तो ये आयरन को उसके ही परिवार से धक्के मार के निकाल सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को कंफर्म हो गई है। अब उसके बाद देखिए मैग्नीशियम है, ये जिंक से भी ऊपर है तो मैग्नीशियम जिंक को भी भगा देगा, ठीक है। उसके बाद Sn आता है, Pb आता है, H आता है और कॉपर। एक ये याद रखो, कॉपर जो है, कॉपर का जिंक के साथ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके सल्फेट वगैरह में से भगा सकता है। यहीं कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या कॉपर जो है जिंक को भगा सकता है, तो नहीं भगा सकता। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है ना, कम रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव मेटल नीचे हैं और ये ऊपर वाले जो है वो हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद Hg और Au और Ag और गोल्ड, सोना वगैरह सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बाग कहते हैं ना कि हमने सोने का दांत लगवाया। एक्चुअल में सोने का दांत वगैरह नहीं लगवाया जाता है, अंदर जो रॉड पड़ती है ना वो नॉन रिएक्टिव डाली जाती है, ताकि अगर पर्सन को कोई बीमारी वगैरह भी हो ना तो उसको कोई बीमारी ना हो, उस वजह से वो जो उसने मेटल डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए नॉन रिएक्टिव रॉड पड़ती हैं कई बार बॉडी में, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो गई, आप लोग इस चीज़ के इस सीरीज़ को ध्यान रखोगे। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस वाले को रखना है, किसको, जिंक और आयरन को और कॉपर को, ठीक है। कॉपर ज़्यादातर नीचे ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसको अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कौन सी अधातु, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉन मेटल की बात कर रहा है, जो कि रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। देखिए मैं इंग्लिश वाले वर्ड यूज कर लूँगा, पेपर जो है क्वेश्चन जो है आपको केवल हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, नॉन मेटल और मेटल, ठीक है। कौन से ऐसे मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो मेटल जो है वो पारा, जिसको Hg बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, ठीक है ना, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल फॉर्म में पाया जाता है। वहीं अगर नॉन मेटल मतलब अधातु की बात करें तो वो होती है ब्रोमीन। देखिए मैंने बताया था ना कि जो एक्सेप्शनल होते हैं वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अधातु मैं याद करवा देता हूँ, अधातु कौन सी है जो तरल फॉर्म में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन, और धातु कौन सी है, तो पारा है, मरकरी है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है अधातु के बारे में, तो देखिए ब्रोमीन जो होता है ये ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, तरल अवस्था में। तो ये हो गया आपका आंसर, कंफर्म हो गया, ये याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। अगर धातु पूछा होता तो हम क्या ऑप्शन देते, पारे को ऑप्शन देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। देखिए ये आ गया ना रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई करके पूछा जाता है क्वेश्चन। कह रहा है धातु एक्स मतलब मेटल कोई एक्स है, दूसरा मेटल वाई है, को उसके लवण विलयन मतलब कि सॉल्ट विलयन में से हटा देता है। मतलब एक्स जो है वाई को इसके सॉल्ट से हटा देता है, तो इसका मतलब एक्स जो हुआ वाई से अधिक पावरफुल हुआ, ठीक है, विस्थापित कर देती है। परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने में सक्षम नहीं है, एक्स जो है जेड को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो जब भाई ये एक्स जेड से नहीं हटा पड़ता तो इसका मतलब जेड जो होगा इससे हाई रिएक्टिव होगा, तभी तो नहीं भगा पा रहा है जेड को, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है सबसे अभिक्रियाशील धातु को पहचानिए, तो इन तीनों में सबसे हाई रिएक्टिव कौन दिख रहा है, जेड दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना। तो जेड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा अब देखिए कुछ धातुओं का उसका क्या इस्तेमाल होता है वो मैंने टॉपिक में ना बता करके सीधा यहाँ क्वेश्चन ले लिया था, तो इसके माध्यम से मैं बता दूंगा कि किसका क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडीन का, ठीक है। तो आयोडीन को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी हाथ या पैर में चोट लग जाता है, छिल उल जाता है, तो डॉक्टर देखते होंगे तो ब्राउन कलर का एक पेस्ट लगाता है, ठीक है ना, एक ट्यूब से निकाल करके लगाता है, ठीक है ना। तो उसमें आयोडीन होता है, ठीक। तो आयोडीन क्या करता है, घावों पर लगाया जाता है, ये घाव को भरने का काम करता है। तो ये जो है किससे मिल जाएगा आपका, सेकंड से। अब पारा Hg देखा होगा आपने, थर्मामीटर वगैरह देखा होगा, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, बुखार वगैरह चेक करते हैं डॉक्टर, वो लोग उसमें एक पानी जैसा होता है, वो इधर से उधर मूव करता रहता है, वो एक्चुअल में क्या होता है जानते हैं, पारा होता है, Hg, ठीक है ना, मरकरी जिसको बोलते हैं। तो ये थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, इसको मिलान यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कहाँ इस्तेमाल होता है, आप लोग देखते होंगे रेस्टोरेंट वगैरह में या कई बार घरों में जो रोटी वगैरह पैक की जाती है तो एल्यूमिनियम के फॉयल में लपेटी जाती है ना, तो खाद्य वाली चीज़ों को पैकिंग करने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी आपका मिल जाएगा 4 से, ठीक है। अब क्लोरीन जो होता है जल को मतलब जीवाणु रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल के प्योरीफाई के लिए, जल शोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पानी को क्लीन करने के लिए, ठीक है। आंसर आप एक ही 2 ऑप्शन देख करके लगा सकते थे, लेकिन मुझे आपको सारा बताना था इसलिए मैंने डिटेल में बताया, ठीक। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ए जो है आपका किससे मिल रहा हो, सेकंड से। तो ए सेकंड से कहाँ मिल रहा है, ये लास्ट ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जहाँ सेकंड से मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये बातें आप याद भी रखोगे, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ते रहिएगा और यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत के उच्च चालकता के 2 तत्व बताइए। देखिए अगर हम विद्युत के सबसे हाईएस्ट चालक, सबसे गुड कंडक्टर की बात करें तो वो होता है क्या, Ag, जिसको कि सिल्वर बोलते हैं, अर्जेंटीना में इसका लैटिन नाम होता है, तो सिल्वर होता है चांदी, उससे
सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है Au गोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कार्बन, इस तरह से आता है। तो इसमें पूछ रहा है तांबा और सल्फर है क्या? नहीं। एल्यूमिनियम और क्लोरीन ये भी नहीं है। आर्सेनिक और कार्बन ये भी नहीं है। देखिए यहाँ गोल्ड आ गया ना, गोल्ड सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है सिल्वर के बाद, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गोल्ड और कॉपर, सॉरी कार्बन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वायु में रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु जलने लगती है? तो ये सोडियम धातु है, ठीक है, जो कि वायु में रखने पर जलने लगती है। इसलिए सोडियम को जो है ना केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, जो कि जिसको गांव देहात में मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसी धातुएं हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं, केक की तरह, इनको ना चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि वो कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से कट किया जा सकता है, तो आप लोग क्या बताओगे? सोडियम और पोटेशियम। सबसे ज़्यादा आंसर में सोडियम आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया। आज ये अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये पूछा है कि ट्रू कौन सा है इनमें से। कह रहा है सभी धातुएं गैस होती हैं? नहीं, धातु ज़्यादातर क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम धातुएं क्या होती है, सॉलिड में होती हैं, पारा जो है केवल लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। ये हो गया। कह रहा है सभी अधातुएं अतन्य होती हैं, ये बिल्कुल सही बात कह रखा है। अभी हमने बताया था ना, अधातु जो होती है, नॉन मेटल जो होते हैं, उन्हें सीट वगैरह नहीं बनाया जा सकता, उनसे अतन्य होती है, तार वगैरह नहीं बनाया जा सकता, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसने पूछा देखिए यहाँ सभी धातुएं ठोस होती है, तो सभी नहीं होती है, पारा जो है लिक्विड फॉर्म में भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सभी धातुएं कठोर होती है, ये भी जरूरी नहीं है। सोडियम और पोटेशियम अभी बताया सॉफ्ट होती है, चाकू से भी कट जाती है, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एंटीसेप्टिक मतलब होता है रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाया जाने वाला बैगनी रंग के विलयन में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आयोडीन घाव पे लगाया जाता है, जो बैगनी कलर का दिखता है, ठीक है ना, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इसका। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। देखिए ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी टू द पॉइंट चीज़ों को करा रहा हूँ, पूरा चैप्टर को मैं समराइज करना चाहता हूँ 20 to 25 मिनट में, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण आमतौर पर धातुओं द्वारा नहीं, यहाँ पे देखिए नहीं दिखाया जाता है। तो जो मेटल होते हैं कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं? पहला, करंट फ्लो कराते कंडक्टर होते हैं, करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रकृति में गुंजायमान होते हैं, सोनरस होते हैं, ये भी सही बात है, तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं वाला आंसर बताना है। कह रहा है चमक रहित होते हैं, गलत बात है भाई, यही गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो मेटल होते हैं ना, उनकी अपनी एक चमक होती है अलग से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती? अब वो ये क्वेश्चन है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला होगा वो कभी भी उसके सॉल्ट से विस्थापित नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ जिंक है और आयरन है, ठीक है ना। तो हमने आपसे बताया था जिंक और आयरन को याद रखने के लिए, याद हो तो अभी अभी जस्ट डिस्कस किया। तो जिंक ऊपर है तो ये आयरन को भगा सकता है। तो देखिए जिंक जो है आयरन को हटा करके उसकी जगह खुद जुड़ गया और आयरन अलग आ गया। तो ये अभिक्रिया पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है पोटेशियम तो सबसे ऊपर था, तो ये तो किसी को भी हटा सकता है, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए आगे ना जिंक और मैग्नीशियम, देखिए जिंक यहाँ था, मैग्नीशियम चौथे पोजीशन पे था, Mg मैग्नीज, ठीक है ना। तो ये जो है पॉसिबल नहीं है भाई, जब जिंक नीचे है तो वो मैग्नीज को कैसे भगा सकता है? ये मैग्नीज जो है Mg जो है जिंक से ज़्यादा मजबूत है, तो ये नहीं भागेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, मैग्नीज जो है देखो ऊपर था, कॉपर तो जिंक से भी नीचे था, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये भी देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से ही है आपका क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है आयरन मतलब Fe जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, बताइए कर सकता है क्या?
बिल्कुल कर सकता है। हमने अभी बताया ना कि Fe जो है ऊपर होता है, जिंक नीचे होता है, तो जो ऊपर है वो नीचे वाले को उसके सल्फेट से भगा सकता है, ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ पे रिएक्शन देखा था, यहाँ पे देखिए जिंक ने भगाया था, ठीक है। तो आ जाइए इसका आंसर कर लेते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना। आयरन कह रहा है, इसने क्या कहा कि आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, ठीक है ना। जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को कथन सही है ना। हाँ यही पूछा था। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था, 1 मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, ये गलत है। आयरन जब जिंक ऊपर होता है ना, क्या बताया था अभी, हाँ देखिए जिंक ऊपर होता है, देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें, तो ये आप लोगों को याद रखना है, जिंक जो है ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये उल्टा लिख दिया था मैंने, यहाँ कंफर्म कर देता हूँ, जिंक ऊपर है Fe नीचे है, तो जिंक जो है Fe से भगा सकता है, ना कि Fe, आयरन जो है जिंक वाले को नहीं भगा सकता, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है जिंक कॉपर सल्फेट को विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जिंक ऊपर है, कॉपर यहाँ कहीं आता है, तो इसको तो भगा ही देगा, तो बी ऑप्शन वाला तो करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाले सारे कट जाते हैं, बी वाले देख लेते हैं। सी क्या कह रहा है, कॉपर जो है आयरन को भगा सकता है क्या, कॉपर यहाँ है, आयरन एकदम ऊपर है, तो नहीं भगा सकता, तो ये भी गलत हो गया। केवल बी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप खुद इसका आंसर करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, देखिए क्लोरीन कहाँ इस्तेमाल होता था, मैंने बताया था आप लोगों से कि पानी जो वाटर होता है उसको प्योर करने में हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक अधातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए होता है, तो डी जो है यहाँ से मिलेगा। और एक दो मैं हेल्प कर देता हूँ आप लोगों को, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, एक्सेप्शनल केस, जो ताप पर द्रव होता है, ये बी वाला इससे मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, जिंक वगैरह की प्लेटें बनती है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं बाकी सबको, और आंसर आप बताएंगे कौन सा होगा। चलो मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन इसका है, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट सीरीज में आते हैं अगले चैप्टर के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।